हेलो स्टूडेंट्स, अपना बीएससी पार्ट थर्ड का ओपन एंड क्लोज सेट चल रहा था। बीएससी पार्ट थर्ड चैप्टर नंबर सेकंड ओपन एंड क्लोज सेट, जिसमें अपन ने लास्ट टाइम क्या पढ़ा था, ओपन सेट और क्लोज सेट की डेफिनेशन पढ़ी थी। इसके अलावा क्या पढ़ा था, परमिटिव पढ़ा था। परमिटिव के अंदर ओपन सेट क्लोज सेट, और आज पढ़ेंगे अपन इसके अंदर नेबरहुड और इसका कुछ एक दो थ्योरम है वो देखेंगे, इंपॉर्टेंट थ्योरम जो आपके एग्जाम के नजरिए से पूछी गई है। तो फर्स्ट डेफिनेशन है नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट। नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट, नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट। नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट क्या होता है, देखिए यहाँ पे डेफिनेशन इसकी। लेट A contained in XD in metric space, then a point small a belonging into A is called interior point of A, interior point of A if A is the center of an open sphere contained in A, that is there exist r greater than 0 such that SR A is proper contained in A, then A is said to be neighborhood of NBD of A point A। देखिए क्या डेफिनेशन है इसके लिए। लेट ए प्रॉपर कंटेंट इन XD, जहाँ पे XD क्या होता है, मैट्रिक स्पेस। देन ए पॉइंट स्मॉल ए बिलोंग्स टू ए इज कॉल्ड इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए। इंटीरियर पॉइंट आपको बता दिया है। इंटीरियर पॉइंट क्या होता है, कोई भी पॉइंट अगर ऐसा अपने इसके अंदर ओपन स्फीयर के अंदर बिलोंग करता है तो सभी के लिए क्या होता है, एक इंटीरियर पॉइंट होता है। इफ ए इज द सेंटर ऑफ एन ओपन स्फीयर contained in A, there exists r greater than 0 such that SR is proper contained in A, then A is said to be the neighborhood of a point A। इसको क्या बोलेंगे, इसका नेबरहुड बोलेंगे। तो देखिए इसके बाद इसकी नेक्स्ट थ्योरम, जो इंपॉर्टेंट थ्योरम है एग्जाम के नजरिए से जो आपके पूछी गई है वो थ्योरम करते हैं। लेट XD be a metric space, then each open sphere in X and open set। देखिए यहाँ पे क्या प्रूफ करना है, XD भी है मैट्रिक्स स्पेस, XD आपको मैट्रिक्स स्पेस दिया गया है। देन ईच ओपन स्फीयर, मतलब ओपन स्फीयर के जितने भी पॉइंट है वो भी X के अंदर, वो सारे क्या होंगे, ओपन सेट होंगे। तो देखिए इसका प्रूफ देखिए। लेट, जो अपनी ओपन स्पेस की डेफिनेशन होती है, एक्स आर एस नोट इज इक्वल्स टू एक्स बिलोंगिंग इनटू एक्स और डी एक्स कोमा एक्स नोट लेस देन, ये किसकी डेफिनेशन होती है, ओपन स्पेयर की। बी एन
ओपन स्फीयर इन XD, बी एन ओपन स्फीयर इन XD। तो ये क्या हो गया, ओपन स्फीयर हो गया किसका, XD का। लेट y नोट बिलोंगिंग इनटू SR X नोट B arbitrary but fixed, then D X naught Y naught less than R, so that R minus D X naught Y naught is greater than 0। देखिए क्या क्यों आया, अपन ने क्या माना कि y नॉट मान लिया इस सेट के लिए एक एलिमेंट, बी आर्बिट्रेरी बट फिक्स्ड, ये क्या है, फिक्स्ड है। देन d ऑफ x नॉट y नॉट लेस देन सॉरी d ऑफ x नॉट y नॉट लेस देन किससे है, r से। तो यहाँ पे सो दैट r माइनस डी ऑफ x नॉट, r को इस साइड इसको इस साइड ले आए तो r माइनस डी x नॉट y नॉट क्या हो गया, ग्रेटर देन 0। दैट इंप्लाइज, जो ये चीज है इसको अपन ने क्या मान लिया, R1 मान लिया। R1 इज इक्वल्स टू R माइनस डी ऑफ x नॉट y नॉट, कोई दिक्कत नहीं, मान सकते हैं। देन अगर इसको R1 लिखा है तो यहाँ पे R1 लिखेंगे तो R1 भी क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। अगर R1 ग्रेटर देन 0 है तो ये चीज है, इसको इधर भेज दो। दैट इंप्लाइज क्या आएगा, R इज इक्वल्स टू R1 प्लस डी एक्स नॉट y। इक्वेशन नंबर दे दो इसको, इक्वेशन नंबर कौन सी दे दी इसको, 1। यहाँ से क्या किया, इसकी वैल्यू को अपन इस साइड भेज दिए, तो यहाँ से अपने पास किसकी वैल्यू आ गई, r की वैल्यू आ गई। r अपने क्या लेके चले थे अपन, रेडियस, ओपन स्फीयर की रेडियस को अपन किससे शो करते हैं, r से शो करते हैं। तो रेडियस से कम होता है ओपन स्फीयर के अंदर, तो इसको बता सकते हैं। यहाँ से कंसीडर let y belongs to SR1 y नोट, B arbitrary, then B arbitrary, then D of y नोट लेस देन R। समीकरण नंबर 2। देखिए कैसे है, ये चीज लिख दी। इसके बाद कंसीडर कि एस R1 y नोट के लिए डेफिनेशन क्या होगी, y बिलोंगिंग इनटू x, जहाँ पे d y y नोट लेस देन किससे होगा, R1 से, क्योंकि वहां पे r रेडियस थी, x और x नोट एलिमेंट थे, यहाँ पे y और y नोट एलिमेंट है। तो y बिलोंगिंग इनटू दिस सेट बी आर्बिट्रेरी, देन d ऑफ y नोट लेस देन R1। इसी चीज को अपन ने यहाँ से लिखा है। देन बाय ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी, बाय ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी क्या होती है, यहाँ से आप बता सकते हो क्या होती है, डी ऑफ एक्स नोट वाई के लिए ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी क्या होगी, डी ऑफ एक्स नोट वाई नोट प्लस डी वाई नोट। इसको अपन फिर से चेंज कर सकते हैं, वो अपने पास है। तो इसके लिए देखो क्या आएगा, डी ऑफ एक्स नोट वाई नोट प्लस इसको क्या लिख सकते हैं, आर, क्योंकि आर्बिट्रेरी है तो इसको अपन आर ड्यू टू 1 एंड ड्यू टू 1, मतलब इसको आर मान रहे ड्यू टू 1 को करने के लिए प्रूफ। तो ये क्या आ गया, डी ऑफ एक्स नॉट वाई, ये क्या आ गया, लेस देन इक्वल्स टू आर।
यहाँ से अपने पास एक चीज आ गई ड्यू टू 1 एंड 2, एक और 2 को ड्यू करते हुए अपन इसके लिए r मान दिए, तो dx0y लेस देन इक्वल टू किससे आ गया, r से। और अपन ने क्या माना है, देखिए इसके साथ, यहाँ से अपन क्या मान के चले हैं, dx0y के लिए कंडीशन मान के चले हैं क्या, सिंस y बिलोंगिंग इनटू s ऑफ x0, thus y belonging x as y0, that implies y belonging into s are y0 x0। इक्वेशन नंबर दे दो इसको 3। देखिए y अगर s x0 में बिलोंग करता है तो y किस में बिलोंग करेगा, y0 में भी करेगा, क्योंकि dx0y लेस देन इक्वल टू किससे है, i से। तो y बिलोंग करेगा किसके अंदर, sr x0 में भी करेगा। तो यहाँ से क्या बोल सकते हो, sr y0 प्रॉपर कंटेन्ड इन sr x0, देन y बिलोंगिंग इनटू sr1 x0 is arbitrary where for the shows that every element of SR x0 in that center of some element, some sphere करो, some sphere x r1 y0 contain SR x0। तो आप यहाँ से बता सकते हो कि जो चीज इसके अंदर कंटेंट करेगी वो सभी सारे सेंटर किसके अंदर कंटेंट करेंगे, SR x0 में कंटेंट करेंगे। यही आपके थ्योरम के अंदर आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। देखिए इसके बाद नेक्स्ट थ्योरम, ये एग्जाम के अंदर जो थ्योरम्स आपके आई हुई है, पूछी हुई है, वही थ्योरम मैं इसके अंदर बता रहा हूँ। मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम्स है जिनको कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए नेक्स्ट थ्योरम क्या कहती है, ए सबसेट ए ऑफ ए मैट्रिक्स स्पेस XD is open if and only if A is neighborhood of each of its points। क्या दिया हुआ देखिए यहाँ से, A of a matrix space, A सबसेट A of a matrix space XD, XD का कोई सबसेट है क्या, A, वो ओपन है। ये चीज आपको इससे बताया हुआ, इफ एंड ओनली A is neighborhood of each of its points, उसका नेबरहुड भी उसके अंदर ओपन स्पेस में कंटेंट करता है। पहले ओपन के लिए प्रूफ करेंगे, ये चीज दिखाएंगे, फिर ये चीज लेके चलेंगे और ओपन उसको दिखाएंगे। देखिए इसके लिए सिर्फ थ्योरेटिकल पैटर्न है, वो लिखना है आपको प्रूफ। देखिए इसका क्या, लेट जो दिया होता है वो लिखते हैं पहले एक पार्ट में, लेट XD भी है मैट्रिक्स स्पेस और लेट A B एंड ओपन सबसेट ऑफ X। इतना आपको दिया हुआ है सबसेट A के लिए कि आपको ओपन सबसेट किसका है, ये XD का है। देन वी हैव
to prove that A is NBD of each of its point। ये अपने को क्या करना है, यहाँ से प्रूफ करना है। ठीक है, देखिए इसके आगे, सिंस A is open, so for each x belonging into A there exists r greater than 0 such that ओपन सेट की डेफिनेशन क्या होती है कि x belonging into B of x to r proper contained in A। तो वो इसके अंदर जितने भी इसके नेबरहुड होते हैं वो सारे इसके अंदर क्या करते हैं, कंटेन करते हैं। दिस इम्प्लाइज, और यही डेफिनेशन आपकी किसकी होती है, नेबरहुड के लिए एग्जिस्ट करती है, दैट A is neighborhood of each of its points। जहाँ पे x के लिए लिख सकते हो, सिंस x is arbitrary point of देखिए क्या लिखा है, x डी बी मैट्रिक्स स्पेस, लेट a बी एन ओपन सबसेट, देन आपको प्रूफ क्या करना है, a इज नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट। तो यहाँ से आप क्या बता सकते हो, सिंस a इज ओपन, सो फॉर ईच x बिलोंगिंग इनटू a देयर एग्जिस्ट r ग्रेटर देन a सच दैट x बिलोंगिंग इनटू b x नॉट x r कंटेन्ड इन a। तो अपन बता सकते हैं कि r रेडियस x इसका क्या पॉइंट है, तो इसके जितने भी नेबरहुड होंगे वो सारे किसके अंदर कंटेंट करेंगे, ए के अंदर कंटेंट करेंगे। दिस इंप्लाइज दैट ए इज नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स, देन एक्स इज आर्बिट्ररी पॉइंट ऑफ ए। नेक्स्ट इसके अंदर देखिए अब क्या लेके चलेंगे और क्या प्रूफ करेंगे, कन्वर्स पार्ट के अंदर सपोज दैट A is neighborhood of each of its point, then for each x belonging into A there exists r is greater than 0 such that x belonging into B x are contained in A, that implies A is open। तो जो आपने इसमें प्रूफ किया था उसका सिर्फ उल्टा पार्ट आपको यहाँ पे लिखना है, तो इससे क्या हो जाएगी, आपकी थ्योरम प्रूफ हो जाएगी। तो गाइस ये इसके अंदर दो कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम थी। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में अपन थ्योरम्स ही देखेंगे जो इसके लिए इंपॉर्टेंट होगी। तो 2-3 थ्योरम्स है वो करने के बाद ही आपकी यूनिट क्या हो जाएगी, यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। ओके गाइस, टेक केयर।